हाय गाइस, हाउ आर यू? अस्सलामु अलैकुम। देखिए, मैं आज आपको विज़िट कराने लाया हूँ शाही जामा मस्जिद, प्रिंस एस्टेट, रियासत भोपाल। देखिए, मैं इसकी एक छोटी सी आपको तारीफ़ बताना चाहता हूँ। इस जामा मस्जिद की तामीर रियासत भोपाल की दूसरी खातून हुक्मरान नवाब कुद्सिया बेगम गौहर ताज ने अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर करवाई थी। तो इंशाअल्लाह 5 मिनट के बाद मैं मस्जिद आपको अंदर से विज़िट करा रहा हूँ। शाही जामा मस्जिद, प्रिंस एस्टेट, रियासत भोपाल। देखिए, इस वक्त मैं शाही जामा मस्जिद, प्रिंस एस्टेट भोपाल के सदर दरवाज़े पे खड़ा हुआ हूँ। देख सकते हैं आप इस सदर दरवाज़े का खूबसूरत दिलकश मनाज़िर देखिए आप। तो सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत कीजिए आप खूबसूरत शाही जामा मस्जिद रियासत भोपाल का खूबसूरत दिलकश मनाज़िर। और ये रहा शाही जामा मस्जिद रियासत भोपाल का सदर दरवाज़ा। देखिए, अब इसी दरवाज़े से हम शाही जामा मस्जिद रियासत भोपाल के अंदर दाखिल होंगे। देखें, असर का वक्त है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर असर की नमाज़ भी अदा करूँगा। देख सकते हैं आप शाही जामा मस्जिद रियासत भोपाल का खूबसूरत दिलकश सदर दरवाज़ा और इसका खूबसूरत दिलकश मनाज़िर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसकी फ़न तामीर को देखिए। ये संग तराशी दोबारा हमें मुग़लिया फ़न तामीर के ऊपर सोचने पर, रश्क करने के ऊपर मजबूर कर देती है। देखिए, फ़ख्र करने के ऊपर मजबूर करती है हमें कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत और कितनी नायाब विरासतें छोड़ी हैं। देखें आप, ज़ियारत कीजिए माशाअल्लाह शाही जामा मस्जिद रियासत भोपाल का खूबसूरत दिलकश मनाज़िर। यहाँ पर क्या है कि काफ़ी पुराना नवाबी दौर का एक बाज़ार है। वो बाज़ार आज भी यहाँ पे वजूद में है। तो यहाँ पे काफ़ी शोर हो रहा है, काफ़ी ट्रैफिक हो रहा है। तो आपको मेरी वॉइस शायद ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही होगी, लेकिन इंशाअल्लाह मैं मस्जिद में आपको लेके चल रहा हूँ। मस्जिद के अंदर आपके लिए इत्मीनान से आपको बेहतरीन इत्तला दूँगा, बेहतरीन जानकारी दूँगा, आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दूँगा इसकी। देखिए आप, शाही जामा मस्जिद रियासत भोपाल का खूबसूरत दिलकश मनाज़िर। गुरूब आफ्ताब का वक्त है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सनलाइट बिल्कुल जस्ट सामने पड़ रही है कैमरे के। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा हो, देखें। लेकिन इंशाअल्लाह मैं 5 मिनट बाद आपको पूरी मस्जिद अंदर से विज़िट करा रहा हूँ। शाही जामा मस्जिद रियासत भोपाल। चप्पल 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 चप्पल। सामईन, नाज़रीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप देख पा रहे होंगे माशाअल्लाह खूबसूरत दिलकश नज़ारा शाही जामा मस्जिद रियासत भोपाल का। तो जमात खड़ी हो गई है। तो सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, मैं नमाज़ के बाद आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना रहा हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। तो सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, आपसे किए हुए वादे के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह मैं विज़िट करा रहा हूँ आपको शाही जामा मस्जिद, प्रिंस एस्टेट, रियासत भोपाल। देखें आप खूबसूरत दिलकश मनाज़िर। ये स्टोन वर्क, ये पत्थर का मीनार। और मैं आपकी बेहतरीन इत्तला के लिए बता देता हूँ कि अभी एक्चुअल में क्या है कि सनलाइट जस्ट हमारे पीछे है, तो इसलिए पीछे इसका व्यूज़ जो है आपको धुंधला नज़र आ रहा होगा। तो मैं आपको थोड़ी देर बाद कोशिश करता हूँ कि सूरज ढल जाए तो सनसेट के बाद आपको वीडियो बना के दिखा पाऊँ। इन कलशों के ऊपर वो जो आप मेटल लगा हुआ देख रहे हैं, इसको उस ज़माने में कहा जाता था कलश। आज भी कलश कहते हैं, इंग्लिश में इसका कोई नाम नहीं है इस मेटल का। तो ये उमूमन गोल्ड का हुआ करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रिंस एस्टेट रियासत भोपाल की शाही जामा मस्जिद पे भी ये जो मेटल लगा हुआ है, ये 24 कैरेट गोल्ड है। जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में मोती मस्जिद के बारे में आपको बताया था कि उस पर जो मेटल लगा हुआ है वो भी गोल्ड ही है। लेकिन मसला कश्मीर तबादला ख्याल ये है कि भोपाल शहर के अंदर सबसे ज़्यादा गोल्ड शाही जामा मस्जिद पर ही लगा हुआ है। देख सकते हैं आप खूबसूरत दिलकश मनाज़िर शाही जामा मस्जिद का। जस्ट पीछे आप मेरे देख रहे होंगे जनूबी दरवाज़ा, मस्जिद का शाही सदर दरवाज़ा, जो कि मैंने अभी आपको बाहर से विज़िट कराया था। अंदर से देखिए मस्जिद का शुमाली दरवाज़ा। बाकी इंशाल्लाह मैं बैरूनी मंज़र भी आपको दिखा रहा हूँ मस्जिद का 5 मिनट बाद। शुमाली दरवाज़ा देख सकते हैं आप, इसकी फ़न तामीर भी बहुत खूबसूरत है। देखें आप इस मीनारे को देखें,
माशाल्लाह देखें अब आप इन गुंबदों का शफ़ाफ़ नज़ारा, जिसके ऊपर के आपको सोने के कलश बहुत ही शफ़ाफ़ नज़र आ रहे होंगे। देखें आप ज़ायरीन, सामाईन, नाज़रीन हज़रात, देखें आप इस मस्जिद का हुस्न। इस मस्जिद की तामीर सन 1800 के आसपास भोपाल की दूसरी खातून हुक्मरान नवाब कुद्सिया बेगम उर्फ़ गौहर ताज ने करवाई थी। अब मैं आपको मस्जिद का बैरूनी मंज़र दिखाने ले जा रहा हूँ। देख सकते हैं आप उस पर क्या खूबसूरत संग तराशी की गई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस संग तराशी के अंदर ज़ायरीन, सामाईन, नाज़रीन हज़रात, ये सारा स्टोन वर्क है। इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत संग तराशी की गई है। इसके ऊपर पेंट लगा दिया गया है, इसलिए आपको वाइट दिख रहा है। मैं आपकी बेहतरीन इत्तला के लिए बता दूं कि ये रेड सैंड स्टोन से तैयार किया हुआ है, जिसे कि उस ज़माने में तकरीबन राजस्थान धौलपुर से मंगवाया गया था। ये मेरा क़यास है, देख सकते हैं आप। अभी असर की नमाज़ माशाअल्लाह हमने यहाँ पे अदा की। नमाज असर के बाद कुछ आबिद यहाँ पर तिलावत कुरान करते हुए आपको आवाज़ आ रही होगी, देख सकते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी थी, तो उस ज़माने के अंदर जो शीलिंग फ़ैन हुआ करते थे वो कुछ इस डिज़ाइन में होते थे। देखिए आप, ये शीलिंग फ़ैन भी उसी दौर के हैं, नवाबी दौर के। देखें आप, महराबों की खूबसूरती के लिए उस ज़माने में फ़ानूस लगाए गए थे। देख सकते हैं आप इन फ़ानूसों का खूबसूरत दिलकश मनाजिर। और सामाईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ मिंबर की जानिब। देखें आप यहाँ के मुअज़्ज़िन जो है मिंबर की सफाई करते हुए। बड़ा ही खूबसूरत मिंबर है, इसके ऊपर भी काफ़ी बारीक नक्श निगारी की गई है, संग तराशी की गई है, आप देख सकते हैं। खुतबे के लिए इमाम साहब की ख़तीब की सीढ़ियाँ, ये पूरी ख़तीब की सीढ़ियाँ संगमरमर की हैं। देखें आप बैरूनी मंज़र, शाही जामा मस्जिद, रियासत भोपाल। तो सामाईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, मैं आपकी बेहतरीन इत्तला के लिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे उस ज़माने के अंदर एक सनद लगाई गई थी जो कि फ़ारसी में है, और फ़ारसी मुझे आती नहीं है। तो इसके अंदर इसका हवाला दिया है कि इसकी तामीर नवाब कुद्सिया बेगम उर्फ़ गौहर ताज ने करवाई थी अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर। हिजरी के मुताबिक देखें तो 1248 हिजरी। इसके अंदर उस ज़माने के अंदर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि इसकी कीमत तक डालिए कि कीमत कितनी कीमत में ये मस्जिद मुकम्मल हुई थी। इसके अंदर जो कीमत लिखी हुई है 5,07,000, 5 सदफ़, दस्तगीर, 2 पाइयाँ, 2 आना, 3 पाई, ये टोटल मुकम्मल ख़र्च आया था उस ज़माने में इस मस्जिद की तामीर के अंदर। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप इसके शुमाली दरवाज़े का खूबसूरत दिलकश मनाजिर। शुमाली दरवाज़ा, शाही जामा मस्जिद, रियासत भोपाल का, देख सकते हैं आप। नवाबी दौर का ये बाज़ार।
सामाईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मस्जिद की तामीर भोपाल की खातून हुक्मरान नवाब कुद्सिया बेगम गौहर ताज ने करवाई थी। तो यहाँ पे उन्होंने एक ज़नान खाना भी बनवाया था मस्तूरात की नमाज़ के लिए। ईद, बकरा ईद, जुमे की नमाज़, मस्तूरात आज भी यहाँ इस ज़नान खाने के अंदर पढ़ती हैं। और जो मस्तूरात यहाँ पर बाज़ार करने के लिए आती हैं चौक बाज़ार में, तो इस ज़नान खाने के अंदर आप देख सकते हैं नमाज़ें अदा करती हैं। वो माशाअल्लाह वज़ू का इंतज़ाम है। अंदर मैं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि इस टाइम कुछ ख़वातीन नमाज़ पढ़ रही हैं, तो पर्दे के अहतमाम की वजह से मैं अंदर नहीं जा पाऊँगा। उसके बाद एक ख़ास चीज़ मैं और आपको दिखाना चाह रहा था। उस ज़माने के अंदर वेल्डिंग नहीं था, लेकिन मस्जिद की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए वज़ू के लिए एक हौज़ बनाया गया था जो कि मुकम्मल लोहे का बना हुआ है, देख सकते हैं आप। अब मैं तो सामाईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, अब मैं आपको ज़ियारत करवाने ले जा रहा हूँ शाही जामा मस्जिद भोपाल का हौज़, जो कि नमाज़ियों के वज़ू के लिए बनाया गया था। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मस्जिद ज़मीन से तकरीबन 20 फीट ऊपर है। तो अब ऊपर वाटर टैंक बनाना उस ज़माने के अंदर, जबकि वेल्डिंग नहीं था, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था। तो उस ज़माने के अंदर यहाँ हौज़ बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल किया गया था। देखिए आप, लोहे का हौज़ बनाया गया है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। बारिश और धूप से बचने के लिए इस पर ये शेड डाला गया है, देखें आप। और माशाअल्लाह इस हौज़ को उस ज़माने के अंदर रिपीट से बनाया गया था। देखिए आप, उस ज़माने के अंदर चूँकि वेल्डिंग वजूद में नहीं आया था, रिपीट का काम था। मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ, देखें आप। ये जो आपको यहाँ पर गोल गोल ये निशान दिख रहे हैं, जो कीलों के निशान हैं, ये लाइन से, तो ये पूरा मुकम्मल हौज़ जो है रिपीट के ऊपर बनाया गया था उस ज़माने में। देखें आप, खूबसूरत दिलकश मनाजिर, हौज़े वज़ू शाही जामा मस्जिद रियासत भोपाल। देखें उस ज़माने की कलाकारी, फ़न तामीर, उस ज़माने का साइंस, किस तरीके से इस लोहे के रिपीट के टैंक के अंदर पानी को भरा है, जो कि आज माशाअल्लाह 250 साल हो जाने के बाद भी अपनी वैसी ही हालत में है जैसा कि इसने शुरू में वजूद पाया था। देखें आप, माशाअल्लाह खूबसूरत नज़ारा।